हे गाइस, हाय हाय एवरीवन। तो बेसिकली जो इस वीडियो का मोटिव है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ ग्रंथम नेटवर्क के बारे में कि ये बेसिकली ग्रंथम नेटवर्क क्या है और किस तरीके से जो बिजनेस ऑनर हैं या फिर जो लोकल शॉप्स हैं या अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रंथम नेटवर्क के बारे में। ग्रंथम नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे जो मल्टीपल लेयर ऑफ जो हमारा इकोसिस्टम है, जब बिजनेस रन होता है, सबसे पहले तो उस इकोसिस्टम को कैटर करता है। जैसे कि कोई भी आप बिजनेस मानते हैं, उसके अंदर जो भी वो सामान बेच रहा है, उस बिजनेस के पास वो सामान बेचने के लिए कहाँ से आया और इवन वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये तीनों चेन को किस तरीके से आप कैटर कर सकते हो और मिनिमम प्राइस में अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। क्योंकि मेक इन इंडिया का हमारा मोटिव यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर यही बोलते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, मेक इन इंडिया। तो अब ये हमारा इनिशिएशन है टू मेक इन इंडिया की एक ऐसा नेटवर्क बिल्डअप करना जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल, इजी और लोएस्ट प्राइस में हो और इससे हमारे जो लोकल मर्चेंट है, लोकल दुकानदार हैं, उनके बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। बेसिकली अगर आप देखते हैं अमेज़ोन देखते हैं या फ्लिपकार्ट देखते हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, इन्होंने एक अपना बिजनेस मॉडल ओवरलैप करा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। लाइक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई किसी कंट्री में यूएस है या यूके है, तो यहाँ पे बेसिकली रोड साइड स्टोर्स नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बेसिकली सुपर स्टोर वाली मार्केट ज़्यादा होती है। यहाँ पे बड़े ब्रांड्स होते हैं, मॉल्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मली इंडिया में होता है कि हर नुक्कड़ पे एक दुकान है, ऐसे बेसिकली यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी डिफरेंट था और पूरी तरीके से जो इसके रेगुलेशन थी वो उसी तरीके से होती थी जिस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। लाइक अमेज़ोन है वो बाहर अच्छा काम करता है, फ्लिपकार्ट तो इंडिया का है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, बेसिकली कॉपी करा अमेज़ोन का बिजनेस मॉडल, नथिंग इज़ डिफरेंट। तो उसने क्या करा, ओवरलैप करा उसी चीज़ को और इंडियन मार्केट के ऊपर डाला। नो डाउट काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, काम भी करता है, बट यहाँ पे जो रीज़न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो नेटवर्क है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो कंपनियाँ हैं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बर्न करती है, पैसा बर्न करती हैं एडवर्टीजमेंट में, बिल्डिंग ट्रस्ट, जो उनके कस्टमर हैं उनको उनका ट्रस्ट बिल्डअप करने में, उनको सपोर्ट देने में। बट इंडिया के पास ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। जो किराना स्टोर्स होते हैं, जो आपके नुक्कड़ स्टोर्स होते हैं, आप ध्यान से अगर इस साइकिल को अगर ऑब्जर्व करें, हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जहाँ पे कि हर नुक्कड़ वाले को एक आपकी फैमिली में कोई ना कोई जानता ही होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक जो ट्रस्ट होता है, जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा होता है उस दुकान का और आपकी फैमिली का, एक ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है। अगर आपकी दुकान का बच्चा दुकान का, अगर आपकी फैमिली का कोई बच्चा दुकान पे सामान लेने जाता है तो दुकानदार को पहले से पता होता है कि सुबह ये बच्चा कुछ सामान लेने आया तो क्या लेने आया होगा, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर घर का बच्चा है। तो ये साइकिल इंडिया में ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, यानी कि ट्रस्ट पहले से बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है सपोर्ट। कोई भी चीज़ आपके पास गलत आ जाती है, आपने ऑर्डर करा कुछ और आपके पास आया 100% डिफरेंट, क्योंकि ऊपर से भले ही अगर आपने खाने की चीज़ मंगाई ऊपर से कई बार चीज़ सेम दिखती हैं, बट बैक एंड में जो उनके जो जहाँ से वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, कई बार ऐसा रिवील हुआ है, कई बार ऐसी न्यूज़ आई हैं कि वहाँ पे जो है एकदम गंदगी होती है, कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। और जो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये तो एक एग्रीगेटर है, ये बैक एंड से चीज़ें उठा के और आपको चीज़ें पकड़ा देते हैं। इस दैट इट, यहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल वाला बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर रूल नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी बनाया सिस्टम था वही एक तरीके से हिला दिया गया है, पूरा शेक हो गया है। अगर उसी नेटवर्क को अगर हम यूटिलाइज़ करें
और उसी नेटवर्क के हिसाब से अगर हम टेक्नोलॉजी को उसी नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट करें इंस्टेड ऑफ कोई हम अपना नेटवर्क बनाएं और उसके बाद हम उसको किसी भी ऑडियंस के ऊपर ओवरलैप कर दें, बिकॉज ये फ्लिपकार्ट और ये बड़ी कंपनियां फंडेड होती हैं $1 बिलियन, आई मीन बिलियन नहीं $1 मिलियन फंडेड थी, तो इनके पास इतना पैसा था बंद करने के लिए कि बस इन्होंने इतना पैसा लगाया, इतने लोग लगाए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट तो आना था, बिकना तो था ही सामान। लेकिन क्या उससे क्या पोर्शन हमारी बिजनेस ऑनर्स हैं उनका क्या इम्प्रूव हुआ, और जो हमारा जीडीपी है उसमें क्या हमने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाया। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, भले ही कंपनी इंडिया की हो फंड तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बाहर कंट्री से आता है। मैं एक पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनरिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें एक अपना नेटवर्क बिल्डअप करना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, हमें उसको लेके एक चैनल बनाना चाहिए जहाँ पे कि वो उस नेटवर्क को कैटर करे और उस नेटवर्क को इन्हेंस करे। इससे दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट हमारा ये तो होगा कि जो हमारा ऑलरेडी जो चेन है जो बनी हुई है वो इम्प्रूव होगा। जो लोग जो नॉर्मल किराना स्टोर्स हैं वो उनका अगर सामान जल्दी बिकेगा और एक बेटर क्वांटिटी में बिकेगा, बेटर प्राइसिंग बिकेगा, तो उनका भी जो है ग्रोथ आएगी। और जब उनकी ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास सामान जो है, जो अवेलेबिलिटी है सामान की, कुछ सामान ऐसा होता है जो किराना स्टोर में नहीं मिलता, आपको सुपर मार्केट जाना पड़ता है, तो वो सामान भी वो लोग रखना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके पास उस सामान की डिमांड आएगी। अभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके पास उस सामान की डिमांड नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी फ्लिपकार्ट और बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म करता है, अपने वेयर हाउस बना देता है आपके एरियाज़ में और वहाँ पे सामान आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वेयर हाउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो किराना स्टोर है वही एक वेयर हाउस और वेयर हाउस की तरह वो करेगा, काम करेगा। जो आपको सामान चाहिए विद इन अभी कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है वो बोलता है 5 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा। अगर आपका किराना स्टोर है या फिर कोई पास का स्टोर सिंक है इस नेटवर्क से, तो हो सकता है वो 1 मिनट के अंदर आ जाए और वहाँ पे ट्रस्ट और सपोर्ट सिस्टम 1000 गुना बेटर होगा क्योंकि वो विद इन पीरियड नहीं बना है, वो सालों से बना हुआ है। ठीक है, कई सालों से बना हुआ है। तो ग्रंथम नेटवर्क के अंदर हम यही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी जो हमारा ऑलरेडी इंटरनल बना हुआ नेटवर्क है इस इंडिया में बिजनेस ओनर का, कस्टमर्स का ऑलरेडी जो रिलेशन है उसको बरकरार रखते हुए हर बंदे का प्रॉफिट हो, कस्टमर को बेटर क्वालिटी का सामान मिले, कम प्राइस में मिले, और जो दुकानदार है, जो किराना स्टोर्स है, उसके पास जो क्वांटिटी आ रही है बेस्ट प्राइस में आए और बल्क में अगर वो बंदा लेना चाहे तो बल्क में भी ले। उसके पास अगर वो EMI का ऑप्शंस हो उसके पास की, जिसमें कि वो जो पे करता है अपने डीलर्स को बाद में भी पे कर सके या फिर आराम से पे कर सके, ऐसे भी कुछ ऑप्शंस हो ताकि वो अपने बिज़नेस को स्केल कर सके और अपने जो आसपास के जो 5 किलोमीटर का रेडियस है बहुत ईजिली कैटर कर सके। तो इससे होगा क्या, बिजनेस की भी ग्रोथ होगी और मर्चेंट्स की भी ग्रोथ होगी। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली GDP भी हमारी ग्रो करेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया की ही चेन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और अपने कस्टमर तक पहुंचा रही है विदाउट इंक्लूडिंग लाइक कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं होगी, तो चीज़ें बहुत जल्दी स्मूथ और फास्ट काम करेंगी। ठीक है, विथ ट्रस्ट एंड द सपोर्ट सिस्टम। इसमें यहाँ पे ऑफकोर्स कोई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, अगर ग्रंथम भी एग्रीगेटर बनता है तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होंगे जो कि हर दुकानदार या फिर हर मर्चेंट को और जो हमारे कस्टमर बेस होगा उसको फॉलो करना होगा ताकि एक होलिस्टिक ग्रोथ हो पाए कंपनी के लेवल पे भी और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं उसके लेवल पे। तो ये हमारा विजन है कि एक ऐसा नेटवर्क बिल्डअप करना जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करके बेस्ट आउटकम निकाल सकें। आई थिंक ये जो टेक है उसका बेस्ट यूज़ यही हो सकता है एज ऑफ नाउ इन इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर ही रही है। अगर आपको पता हो ONDC प्लेटफॉर्म के बारे में, सेम जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करा इस लैंग्वेज में, अगर कुछ पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उस कमेंट को फिर मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरी पहली वीडियो है रिलेटेड टू ग्रंथम, अब ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा।
थोड़ी थोड़ी जब भी हम कोई भी नया वर्जन रिलीज़ करेंगे या फिर उसके ऊपर कोई भी हम एक्टिविटी अगर कर रहे हैं और कोई भी फीचर इंटरेस्टिंग हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा कि एआई या फिर टैक कैसे इंटीग्रेट हो सकता है, जो इंटीग्रेट भी हो जाए हमारे कस्टमर्स की लाइफ में, यूज़र्स की लाइफ में, और उनको फील भी ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे, अनकंफर्टेबल ना हो चीज़ों को लेके कि पहले से कुछ अजीब लग रहा है। क्योंकि टैग की अच्छी बात अब यही है कि टैग को आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसी की भी लाइफ में, और उसको एक नॉर्मल बंदे से एक एक स्किल्ड बंदा बना सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग देयर बेसिक नेचर। उसका जो बेसिक पैटर्न है काम करने का, बिजनेस करने का, उसे आप डिस्टर्ब करे बिना भी टैग को उसकी लाइफ में। यही हमारा मिशन है कि एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जहाँ पे सारी चीज़ स्मूथ हो, बेटर हो, सस्ती हो, इंडिया की ग्रोथ हो और प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हो।